हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, गा गी गे आदि शब्द आते हैं। आई और बी के साथ सेल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बस यही इसकी पहचान होती है, नॉर्मल टेंस है, ठीक है। जिन हिंदी वाक्यों में गा गी गे आदि शब्द आते हैं वे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो साधारण वाक्यों में आई और बी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस बिलिया सेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस बिलिया सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एम, बहुत इजी टेंस है। गागी के आना है, बिलिया से आई और बी के साथ सेल लगाना है और सभी के साथ बिल का प्रयोग करना है, ठीक है। हमारा पहला वाक्य राम खाना खाएगा, तो कैसे आप इसको बनाएंगे देखिए जरा। इजी है तो जल्दी खत्म भी इसको करते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, राम विल, सब में बिल लगा देंगे, ठीक है। आई और बी छोड़ के सेल और सभी में बिल लगाना है। राम बिल अब खाएगा ईट द फूड, राम खाना खाएगा, ठीक है। राम विल ईट द फूड। बकरी घास खाएगी तो द गॉट विल ईट द ग्रास। बकरी घास खाएगी, द गॉट विल ईट द ग्रास, ठीक है। हम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो आई और बी के साथ सेल लगाना है, तो बी के साथ क्या लगाएंगे, बी सेल। पढ़ाना क्या होती है, टीच होती है। तुम्हें की क्या होगी, यू इंग्लिश। बी सेल टीच यू इंग्लिश, हम तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ठीक है। बी पतंग उड़ाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दे विल फ्लाई द काइट। वे पतंग उड़ाएंगे, दे विल फ्लाई द काइट, ठीक है। अगला है नौकर कमरा साफ करेगा, तो कैसे बनाएंगे, द सर्वेंट विल क्लीन द रूम। नौकर कमरा साफ करेगा, द सर्वेंट विल क्लीन द रूम, ठीक है। सर्वेंट विल क्लीन द रूम हो जाएगा। चोर रुपए चुराएगा, द थीफ विल स्टोल, सॉरी स्टील होता है, इसमें एक वचन चलता है, ठीक है। द थीफ विल स्टील द रुपीज। तो थीफ बल्कि कैसे बनेगा, बहुत सरल है। सब्जेक्ट लगाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर वेला सेल, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तरीका वही, दूसरे नंबर ऑब्जेक्ट होता है वो आखिरी में जाता है। दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट होता है आखिरी में जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, उसको आखिरी में लिखते हैं। रुपए नंबर 2 ढूंढो, कभी कोई आपसे पूछे ऑब्जेक्ट क्या है तो हमेशा नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट और वो आखिरी में जाता है। अगला नोट कर लिए, स्क्रीन मार दो इसका। फिर रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्यों में क्या किया जाता है, नकारात्मक वाक्यों में विल या सेल के बाद नॉट का प्रयोग। जो रूल है वही रहेगा, लेकिन बस नॉट का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कोमल घर नहीं जाएगी, कैसे बनाएंगे आप, कोमल विल नॉट गो होम। कोमल घर नहीं जाएगी, कैसे बनाएंगे, कोमल विल नॉट गो होम। चोर कपड़े नहीं चुराएगा, द थीफ विल नॉट स्टील द क्लोथ्स। द थीफ विल नॉट स्टील द क्लोथ्स, ठीक है। वे उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, कैसे बनाएंगे, दे विल नॉट। पढ़ाना क्या होती है, टीच होती है, टीच हिम इंग्लिश। वे उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, यानी दे विल नॉट टीच हिम इंग्लिश, ठीक है। अगला कैलाश पत्र नहीं लिखेगा, तो कैसे आप बनाएंगे, कैलाश विल नॉट राइट आ लेटर। कैलाश एक पत्र नहीं लिखेगा, कैसे बनाना है, कैलाश विल नॉट राइट आ लेटर, ठीक है। किसान खेत नहीं जोतेगा, द फार्मर विल नॉट प्लाउ द फील्ड।
द फार्मर विल नॉट प्लाउ द फील्ड, किसान खेत नहीं जोतेगा, ठीक है। तुम्हारे भाई साहब आगरा नहीं जाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, योर ब्रदर विल नॉट गो टू आगरा। तो ये हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, ये रूल नंबर 2 हो गया। फिर रूल नंबर 3 पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट चाहे अगर आई और बी है तो से लगा दो, नॉट लगाना है, और अन्य सभी है तो बिल नॉट लगाना है, ठीक है। बाद बाकी सेम रहेगा। अच्छा, दूसरा नंबर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, इसको आखिरी में लिखते हैं। दूसरा नंबर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, इसको आखिरी में लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। पत्र हो गया, खेत हो गया, आगरा हो गया, तो आखिरी में लिखते हैं। अगला स्क्रीनशॉट मारो, फिर रूल नंबर 3 पे चलते हैं। बस टेंस ओवर है। रूल नंबर 3 हमारा है निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, इनमें बिल या सेल को सबसे पहले लिख देंगे, बाद बाकी वाक्य से बना देंगे, ठीक है। और क्या होगा, बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एम बी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम उसे पीटोगे, तो सबसे पहले बिल को लिख दीजिएगा, बिल। फिर तुम की लिखो यू, पीटना की क्या होती है वीट, और उसे की क्या होगी हिम, विल यू वीट हिम, क्या तुम उसे पीटोगे। फिर वही बात है, क्या धोबी कपड़े धोगा, तो बिल आगे लगाया। फिर धोबी की लगाओ वाशरमैन, फिर धोना की लगा दो वाश दी क्लोथ्स, दी क्लोथ्स, ठीक है। क्या छोड़ के देखो दूसरे नंबर पर ही ऑब्जेक्ट आएगा, हालांकि क्या वगैरह ये नहीं ऑब्जेक्ट उसमें माने जाते हैं। तो बिल द वाशरमैन वाश द क्लोथ्स, ठीक है। अगला है क्या मेहमान घर नहीं जाएगा, विल द गेस्ट जाएंगे, ठीक है। विल द गेस्ट नॉट गो होम, क्या मेहमान घर नहीं जाएंगे, विल द गेस्ट नॉट गो होम, ठीक है। अगला वाक्य क्या माता जी रामायण पढ़ेंगी, विल द मदर रीड द रामायण, क्या माता जी रामायण पढ़ेंगी, विल द मदर रीड द रामायण, क्या माता जी रामायण पढ़ेंगी, ठीक है। अगला क्या वे तुम्हारी सहायता करेंगे, तो विल दे हेल्प यू, क्या वे तुम्हारी सहायता करेंगे, विल दे हेल्प यू, ठीक है। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाएगा, तो कैसे आप बनाएंगे, विल द पियोन नॉट रिंग दी वेल, विल द पियोन नॉट रिंग दी बेल, क्या चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, क्या वाले फर्स्ट टाइप वाले वाक्य हो गए। इनमें सब में बिल या सेल को आगे लगा देते, बाद बाकी सेम बना देते, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बना लीजिएगा। फिर हम चलते हैं सेकेंड टाइप पे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सेकेंड टाइप में क्या होता है, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आने पर सर्वप्रथम कब क्या क्यों से जब आते हैं तो इन शब्दों की अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, फिर विल या सेल लिखेंगे, बाद बाकी सेम होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड हो गया, विल या सेल, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ एम बी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है। क्या तुम राम को गाली दोगे, इसके थोड़े वाक्य बना लेते हैं। तो पहले क्यों की लगाइए, क्यों, तो क्या लगाएंगे व्हाई, तुम राम को गाली क्यों दोगे, तो व्हाई, फिर विल, फिर तुम की सब्जेक्ट लगाइए, फिर गाली देना की एब्यूज राम, वाई विल यू एब्यूज राम, तुम राम को गाली क्यों दोगे। कब की क्या है, वैन होती है, तो कैसे बनाएंगे, वैन विल, वाक्य लगाइए ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाएगा, वैन विल ही गो टू स्कूल, ठीक है। माता जी किसे पढ़ाएंगी, तो कैसे बनाएंगे, होम विल मदर, पढ़ाने की क्या होती है, टीच होती है, होम विल मदर टीच, माता जी किसे पढ़ाएंगे। अगला है वाक्य मेरे पास, क्रिकेट कौन खेलेगा, तो कौन की क्या होती है, हु होती है, विल प्ले क्रिकेट, हु विल प्ले क्रिकेट, यानी क्रिकेट कौन खेलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या सेल, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वे कहाँ खेलेंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर होती है, विल, फिर दे की और प्ले, वेयर विल दे प्ले, ठीक है। वे कहाँ खेलेंगे। अगला वाक्य, राहुल क्यों रोएगा, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है, वाई विल राहुल बीफ, राहुल क्यों रोएगा, वाई विल राहुल बीप, ठीक है, राहुल क्यों रोएगा। वे प्रतिदिन कितना पानी पिएंगे, तो कितना पानी क्या होती है, हाउ मच वाटर
कितना पानी, फिर विल लगाइएगा, फिर दे, फिर ड्रिंक और डेली। प्रतिदिन क्या होगी, डेली। हाउ मच वाटर विल दे ड्रिंक डेली। तो इस तरीके से हमारा टेंस खत्म हो जाएगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और अगर कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नहीं समस्या आती तब भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज के लिए जो है, जय हिंद।